ये आदमी समुद्र में तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया। जैसे ही पहाड़ के पीछे उसे बौने आदमी दिखाई देते हैं, उसे पता चलता है कि वो अनजाने में बौनों के शहर में आ गया है। फिर वो मदद के लिए पुकारता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका विशाल शरीर देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और अपने बचाव में उसे रस्सियों से जकड़ देते हैं। जल्द ही राजा को इस अजीब घटना की खबर मिलती है और वो एक ऊंचे मंच पर चढ़कर उस आदमी को देखने आता है। तभी मंत्री सलाह देता है कि इस आदमी को मार देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई खतरा न हो। राजा इस बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक बारिश होने लगती है। राजा इसे अपशकुन मानता है और आदमी को मारने का आदेश देने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी अचानक आकाश की ओर फूंक मारता है। उसकी फूंक से बादल छंट जाते हैं और बारिश रुक जाती है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं और राजा तुरंत उसे छोड़ने का आदेश देता है। उसे खाने के लिए बहुत सारा खाना दिया जाता है, लेकिन उस आदमी का आकार इतना बड़ा था कि वो कुछ ही मिनटों में बौनों के 1 साल का खाना छट कर जाता है, जिससे देश में भूखमरी फैल जाती है। तभी वो आदमी उठकर जंगल में जाता है और पेड़ों को उखाड़ कर एक बड़ा सा मैदान बना देता है। फिर वो अपनी टोपी में मछलियां भरकर उन्हें दे देता है, जिससे उस देश का साल भर का खाना तैयार हो जाता है। ये सब देखकर बौने उसे अपना भगवान मानने लगते हैं और उससे वहीं रुकने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की तलाश में निकला था। उसने राजा से एक जहाज बनवाने की गुजारिश की। फिर राजा कहता है कि वो जहाज बनवा देगा, लेकिन एक शर्त पर। उसे दुश्मनों से देश की रक्षा करनी होगी। अपनी पत्नी से मिलने की चाह में आदमी ये शर्त मान जाता है। वो समुद्र में 2 दिन से ज्यादा यात्रा करता है और दुश्मनों के इलाके में पहुंचकर उनके जहाजों को खींच लाता है। दुश्मनों के हथियार उस पर असर नहीं करते और वो जीत कर वापस आता है। इससे राजा बहुत खुश होता है, उसे पदक देता है और सभी सुविधाएं दिलवा देता है। लेकिन धीरे धीरे राजा को लगने लगता है कि उस आदमी का प्रभाव उससे ज्यादा हो गया है। वो डरने लगता है कि कहीं उसका सिंहासन न छिन जाए। तभी महल में आग लग जाती है और राजा रानी उसमें फंस जाते हैं। आदमी समुद्र का पानी पीकर आग पर फूंक मारता है और आग बुझा देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन राजा को उससे जलन होने लगती है। राजा गुस्से में आकर उस आदमी को देश छोड़ने को कहता है। एक मंत्री उसे चेतावनी देता है। ये सब सुनकर वो आदमी दुखी होता है। फिर वो देश छोड़कर समुद्र में चला जाता है। कुछ समय बाद वो एक दूसरे टापू पर पहुंचता है, जहां उसे अपने जैसे 2 इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन वो असल में पुतले होते हैं। तभी एक विशाल लड़की आती है और उसे अपने खिलौने की तरह पकड़ लेती है। वो उसे राजा को गिफ्ट कर देती है, लेकिन किस्मत से उसे उधर अपनी पत्नी भी मिल जाती है। राजा भी दयालु होता है और उन्हें एक सुंदर घर बनवा कर देता है। अगली सुबह राजा उस आदमी को शतरंज खेलने बुलाता है, लेकिन शतरंज के मोहरे उससे भी बड़े होते हैं, जिससे वो थक जाता है। लेकिन फिर भी जीत उसी की होती है। राजा को हार सहन नहीं होती और वो उसे पिंजरे में बंद करवा देता है। फिर एक भूखा मगरमच्छ छोड़ता है ताकि वो आदमी मर जाए। आदमी किसी तरह बचता है और दीवार से तलवार खींच लेता है, लेकिन मगरमच्छ के वार से वो गिर जाता है। तभी वो छोटी लड़की उसे बचा लेती है और महल से भाग जाती है। राजा सैनिकों को उनके पीछे भेजता है। लड़की दोनों को एक झरने में फेंक देती है। उसे उम्मीद होती है कि वो जिंदा बच जाएंगे। राजा एक बड़ा पत्थर फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और आदमी वो उसकी पत्नी फिर से समुद्र में बहते हुए एक नई जमीन पर पहुंचते हैं, जहां एक औरत उन्हें देखकर पहचान लेती है कि वो उसी की जाति के हैं। आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर सुकून भरी जिंदगी बिताते हैं।